हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं करुणा जैसी आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर स्टूडेंट की शुरू से लेके आखिरी तक इंग्लिश की सबसे प्रॉब्लमेटिक टॉपिक में से एक टॉपिक होता है। होता क्या है कि स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि मतलब इसको, अब वो टॉपिक अगर मैं बताऊं आपको तो वो टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस को पता नहीं इतना क्यों टफ लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन आज की वीडियो में मैं जब आपको ये टेंसेस पढ़ाऊंगी तो मैं श्योर हूं कि इस चीज में मतलब आपको फिर दोबारा टेंसेस की प्रॉब्लम तो नहीं होगी एटलीस्ट, लेकिन आपको चाहिए कि आप उसको वीडियो को ध्यान से देखें। दूसरी चीज, अगर आप इस वीडियो में एक बार में अगर आपको वीडियो में ये टेंसेस समझ नहीं आते हैं, वैसे तो एक बार में आ जाने चाहिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं आते हैं तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है रिवीजन। बिना रिवीजन के, बिना प्रैक्टिस के आप इन चीजों को नहीं समझ सकते। होता क्या है, हमने एक कंसेप्ट समझ लिया, उसको सीख लिया, प्रैक्टिस नहीं की, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑब्वियस है ना, भूल जाओगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है जो किसके बारे में होने वाला है, टेंस के बारे में होने वाला है। टेंसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसको आज हम सीखते हैं। देखो टेंसेस होता क्या है, इसको बोलो टाइम। क्या होता है ये? टाइम। टाइम मतलब समय। हमें जो टाइम बताते हैं, मतलब हम टाइम को जिस तरह से मेंशन कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में, अपने सेंटेंसेस के थ्रू, उसको ही क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो टेंस को हम तीन पार्ट में या तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट टेंस, फिर है फ्यूचर टेंस। अच्छा एक बात बताओ, प्रेजेंट टेंस क्या बताता है? जो चीजों का अब में होना बताता है। तो हम ये कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस की जो पहचान है वो क्या है। सेंटेंस के लास्ट में अगर है आ रहा है तो मतलब आपका सेंटेंस है पे खत्म हो रहा है, तो वो कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस में था आना चाहिए, था, थी, थे। फ्यूचर टेंस में गा आना चाहिए, ठीक है। ये कह सकती हूं मैं, बस आपको यही याद रखना है। प्रेजेंट टेंस है से कंसीडर करो, पास्ट टेंस है था से कंसीडर करो, फ्यूचर टेंस है उसको गा से कंसीडर करो। दूसरी चीज जो याद रखनी है ना, वो आपको ये याद रखनी है कि प्रेजेंट टेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको जो वर्ब यूज करनी है वो कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। इससे आपका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। आपका प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। इससे आप बस एक रूल फॉलो करना है आपको कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में जो वर्ब होगी ना वो कैसी होगी? फर्स्ट फॉर्म में होगी, ठीक है। सेकंड थिंग जो आपको याद रखनी है, इसमें सब्जेक्ट के जो तुरंत बाद में वर्ब होगी वो कौन सी होगी? सेकंड फॉर्म में होगी। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में जो हम फॉर्म यूज करेंगे वो कैसी होगी? सेकंड फॉर्म में होगी। इसमें क्या होता है? मॉडल वर्ब होती है। क्या होता है? मॉडल वर्ब होती है। मॉडल वर्ब आएगी और उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। कल तो सीखा हमने, है ना? मॉडल वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म यूज करते हो? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो। तो बस यही याद रखना है, इसी पे आपका सारा का सारा टेंस बन जाएगा। आप सारे के सारे टेंसेस को सीख जाओगे। कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? पहला, सब्जेक्ट के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म है देन ये कौन सा है? हमारा प्रेजेंट टेंस है। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, सब्जेक्ट के तुरंत बाद की बात कर रही हूं मैं, है ना, सेकेंड फॉर्म है तो ये हमारा कौन सा है? पास्ट टेंस है। अगर सब्जेक्ट के बाद में मॉडल वर्ब है और उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये हमारा फ्यूचर टेंस बन जाता है। अब इनको आगे अगर हम देखें तो इन सबके चार चार टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस होते हैं इसमें। देन होता है कॉन्टिन्यूअस, इसको सिंपल सेंटेंस लिख लो, क्योंकि वो प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं, फ्यूचर में भी होते हैं। तो अगर प्रेजेंट में तो सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट अगर पास्ट के हैं तो, ठीक है। तो ये है कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन है परफेक्ट टेंस और उसके बाद है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इनको देखो, एक काम करो, इनको है ना, जैसे हम
सपोज करो हम प्रेजेंट का सेंटेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं, तो प्रेजेंट सिंपल मतलब इसमें फर्स्ट फॉर्म, अगर ये प्रेजेंट में है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर ये पास्ट में है तो डायरेक्ट कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, फ्यूचर में है तो जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है ना वैसे ही किस में आता है, सिंपल सेंटेंस में आता है। ठीक है, जैसे मैंने मेंशन किया सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब है और उसके बाद आपके मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें कॉन्टिन्यूअस की, एक काम करो इसको नाम दे दो, कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, आईएनजी, नाम दे दो इसको, हमारी आईएनजी वर्ब किसके साथ जाएगी, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस होता कैसा है, जिसमें रहा रही रहे है, मतलब काम का हो रहा है, काम हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी आनी चाहिए, रहा रही रहे, इस तरह के कुछ भी वर्ड मिलते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारा कॉन्टिन्यूअस है, मतलब चीजें चल रही हैं, अभी रनिंग में है। ठीक है, तो और उसको हम मेंशन कैसे करेंगे, आईएनजी से हम इसको बनाएंगे सेंटेंस को। परफेक्ट टेंस, एक बात बताओ, कोई चीज में आप परफेक्ट कब हो सकते हो, ठीक है, परफेक्ट इसको इस तरह से याद रख लो, कोई चीज में हम परफेक्ट तब हो सकते हैं जब वो हमें चीज अच्छे से आ जाए, कंप्लीट हो जाए, तो जो कंप्लीटेंसी हमें जो मिलेगी है ना, कंप्लीटेंस जो हमें मिलेगी या फिर जो हमें कंप्लीट चीजें मिलेंगी वो किस में मिलेंगी, परफेक्ट में। और कंप्लीट चीजें वर्ब कौन सा मेंशन करते हैं, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसी है जो आपके वर्क को कंप्लीट होना बताएगी। ठीक, तो थर्ड फॉर्म से हम इसको बनाएंगे। और अब देखो परफेक्ट, परफेक्ट किससे बनता है, थर्ड फॉर्म से, कॉन्टिन्यूअस किससे बनता है, आईएनजी। तो ऐसा इसमें क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में थर्ड फॉर्म भी चाहिएगी और आईएनजी भी चाहिए। क्लियर है। अच्छा, थर्ड फॉर्म की एक चीज याद रखनी है, थर्ड फॉर्म हमेशा किसके साथ बनती है, हैज, हैव और हैड, ये तीन ही वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ थर्ड फॉर्म काम करती है, वरना ये किसी के साथ सेटल ही नहीं होते टेंस में, है ना। पैसिव वॉइस उनका अलग रूल है, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझेंगे कि टेंस में ये हैज, हैव, हैड इन तीनों के साथ ही लगेगी। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर है। एक बार फिर से समझ लो, सिंपल सेंटेंस अगर हम कर रहे हैं तो जिस भी टेंस का हम वो सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बनेगा वो सेंटेंस। अगर प्रेजेंट है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, सिंपल पास्ट है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या होना चाहिए, सेकंड फॉर्म होना चाहिए। अगर हम फ्यूचर टेंस कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। इतना क्लियर है। दूसरी चीज ये है, कॉन्टिन्यूअस है, आईएनजी से पहचान जाएंगे। ठीक है, आईएनजी आ रहा है दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहे हैं, या फिर रहा रही रहे आ रहा है। ठीक है, अगर सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में रहा रही रहे आ रहा है तो आपको समझ जाना है आपको जो वर्ब यूज करनी है वो कौन सी है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, आईएनजी वर्ब यूज करनी है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं हम इसको। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब कोई काम कंप्लीट हो गया है तो वो क्या होता है, आपका परफेक्ट टेंस होता है। और उस केस में हम क्या यूज करते हैं, उस केस में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। नाम दे दो इनको, है ना। तो थर्ड फॉर्म किसके लिए आएगी, परफेक्ट टेंस। जब भी आप थर्ड फॉर्म मेंशन कर रहे हो इसका मतलब है कि आप वो सेंटेंस कौन सा बना रहे हैं, परफेक्ट टेंस बना रहे हैं। और डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में फर्स्ट फॉर्म है और फिर थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो वो प्रेजेंट का है। अगर पास्ट टेंस है मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद में सेकंड फॉर्म है फिर थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो पास्ट टेंस का है। सेम ही फ्यूचर टेंस है। अब है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें थर्ड फॉर्म भी है और आईएनजी वर्ब भी है, तो वो कौन सा हो जाता है, हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। दूसरी अगली जो चीज याद रखने वाली है वो क्या है, थर्ड फॉर्म हमेशा तीन वर्ब के साथ काम करती है टेंसेज में, हैज, हैव और हैड, इन तीनों के साथ ही काम करती है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब सेंटेंस को बनाते कैसे हैं वो सीखते हैं। जैसे अगर मैं स्टार्ट करूं तो अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट को मैंने बताया आपको कौन कौन से फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल, देन कॉन्टिन्यूअस, देन परफेक्ट टेंस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखो सिंपल में क्या है, सब्जेक्ट के, अब इन तीनों में ना मैं एक चीज बताऊंगी आपको, सब्जेक्ट उसके बाद क्या होना चाहिए, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, या फिर इसके साथ क्या लगाओगे आप,
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाओगे, एस या फिर ईएस, है ना। तो किससे बनाइए, फर्स्ट फॉर्म से। दूसरा देखो कॉन्टिन्यूअस है तो इसको क्या करोगे, सब्जेक्ट अगेन, उसके साथ इज, एम और आर, और फिर आएगी हमारी मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी, या फिर ये कह लो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। अच्छा ये मैंने आपको बताया था, कल ही बताया इनफैक्ट, ये क्या होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है ना। कल ही बताया था ना कि बी की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, इज, एम और आर, प्रेजेंट की वर्ब जो मानी जाती है। तो ये भी हमारा अगेन क्या हो गया, हम फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। तीसरा चलते हैं, हैज, हैव। सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, हैज और हैव, और लास्ट में क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब ये ही क्यों लिया है हमने, ये तीन थर्ड फॉर्म किसके साथ लगा सकते हैं, हम सिर्फ तीन वर्ब के साथ लगा सकते हैं, हैज, हैव और हैड। इनका सेकंड फॉर्म कौन सा होता है, हैड। ठीक है, इनका सेकंड और थर्ड फॉर्म कौन सा होता है, हैड। तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने जस्ट कहा आपको कि हम किससे बना सकते हैं इसको, फर्स्ट फॉर्म से बना सकते हैं, ये दोनों इसकी फर्स्ट फॉर्म में होती है। दूसरा है, नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है, हैज, हैव लगा रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमें क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म में क्या देंगे, अच्छा मेन वर्ब में तो हम आईएनजी वर्ब लगा देंगे, है ना, मेन वर्ब में क्या लगा देंगे, आईएनजी वर्ब लगा देंगे। तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए कौन सी वर्ब यूज करेंगे, इन सेटिस्फाई करने के लिए जो यूज करेंगे वर्ब, वो करेंगे बी की थर्ड फॉर्म। बी की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, बीन, कल ही बताया था मैंने आपको। ठीक है, बी की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, बीन। जब कभी भी आप इन सारी चीजों को यूज कर ले, मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब भी आ गई है, मेन वर्ब भी आ गई है, लेकिन फिर भी सेंटेंस में कोई आपको ऐसी वर्ब चाहिए जो सेंटेंस को सेटिस्फाई करे, तो उस केस में आप क्या यूज करते हो, बी वर्ब यूज करते हो। कौन सी वर्ब यूज करते हो, ये हमारी इमरजेंसी वर्ब है। ठीक है, ये हमारी क्या है, इमरजेंसी वर्ब है। जब भी हमारा सेंटेंस किसी वर्ब से अभी भी कोई वर्ब की कमी रह जाती है तो हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, बी फॉर्म यूज करते हैं। इतना क्लियर है। अब देखो एक चीज नोटिस करो, मैं सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, आपका क्या बन जाएगा, प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। अब देखो सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है, हमें सिर्फ याद रखना है कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट के तुरंत बगल में जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, उससे हमारा प्रेजेंट टेंस बन जाएगा। अब दूसरी चीज देखो, मैंने कहा था कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस पता चल गया, आईएनजी आ रहा है, मेन वर्ब में आईएनजी आ रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस पता चल गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस पता चला, उसके बाद थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट टेंस पता चल गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद थर्ड फॉर्म भी है और आईएनजी भी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ आ गया। तो देखो ये सारी चीजें क्या है, फर्स्ट फॉर्म से बन जाती है, ये मैंने क्लियर कर दिया है। ऐसे ही पास्ट टेंस में है, अगर हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो हम इनको सेकंड कर देंगे, इसको भी सेकंड, इसको भी सेकंड, इसको भी सेकंड, इसको भी सेकंड फॉर्म कर देंगे। अच्छा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ है ना एक रूल और समझना है हमें, सिंस और फोर आते हैं, सिंस और फोर आते हैं। इसमें सिंस कब आता है, सिंस जब आएगा जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर ये कहो जो टाइम फिक्स्ड है। ठीक है, फॉर कब यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, देखो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है, पॉइंट मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पॉइंट लगाया, अब पता है ना हम किसकी बात कर रहे हैं, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब वो टाइम जिसको आप बता सकते हैं कि हाँ ये फिक्स टाइम है, इसको हम जानते हैं, इस वाले टाइम की हम बात कर रहे हैं। सपोज मैंने कोई ईयर का नाम लिखा, ईयर नेम लिख दिया मैंने, या फिर मैंने टाइम बता दिया, डिजिट में कोई टाइम मेंशन कर दिया, या फिर मैंने कोई डेट मेंशन कर दी, तो वो क्या फिक्स्ड है ना। जो डेट जिस डेट को आनी है वो तभी आएगी, है ना, एक ही होती है, फिक्स्ड होती है। जैसे आज क्या है, आज जो डेट है वो 14 Feb 2026 का हो, ठीक है, तो वो नेक्स्ट थोड़ी आएगी, है ना, तो एक ही बार आएगी। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। फॉर जब हमें पता ना हो, हमने टाइम पीरियड दे रखा हो, जैसे 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अब वो कौन से वाले हैं वो हमें फिक्स्ड नहीं है। जब कभी भी फिक्स्ड टाइम हो तो सिंस, और फिक्स्ड टाइम ना हो तो फॉर यूज करते हैं।
इज इट क्लियर? और ये किस में होता है? परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ज्यादा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही ये मिलता है। इतना क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीजों को और अच्छे से समझते हैं, सेंटेंस बनाना सीखते हैं। अब देखो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहले ये याद रखना है कि मैंने कहा एस या ईएस लगाना है ना, तो एस या ईएस किसके साथ एस लगाएंगे, किसके साथ ईएस लगाएंगे। तो पहले देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, नेम, ये हमारे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो इनके साथ क्या आएगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस, ठीक है। और एक है प्लूरल सब्जेक्ट, कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। आई प्लूरल नहीं होता है, लेकिन इसको प्रेजेंट में प्लूरल फॉर्म के साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा एक चीज याद रखो, अब इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान दो कि जो एक जन आएगा ना, जब कभी भी हम एक की बात करेंगे तो हम उसकी हेल्प करेंगे। हेल्प किससे करेंगे? एस या ईएस से। एक की तो हेल्प करते हैं। ऑलरेडी अगर ग्रुप में हैं लोग, बहुत सारे हैं, तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो अगर ग्रुप में है तो उनको जरूरत ही नहीं है। आई का ये करके आप याद कर सकते हो कि आई खुद में हमेशा मना कर दे, मेरे को हेल्प नहीं चाहिए। प्रेजेंट टेंस में आई खुद को, मतलब प्रेजेंट टाइम में आई खुद को इतना एबल समझता है। सब लोग जितने भी आई हैं, मतलब मैं खुद को क्या, मैं कम थोड़ी समझती हूँ खुद को, है ना। तो हर कोई आई जिसमें है वो खुद को क्या समझता है? हमेशा एबल ही समझता है कि वो सारे काम खुद कर ले, उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि आई खुद में हेल्प नहीं लेता है, प्रेजेंट टेंस में नहीं लेता है, ठीक है। तो क्योंकि पुराना आई तो पता नहीं कैसा था, आई का आज का जो आई है वो हेल्प नहीं लेता है। ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। दूसरी चीज ये समझो, अब एस कब लगाएंगे और ईएस कब लगाएंगे? तो अगर आपकी वर्ब में लास्ट में एक्स, जेड, एस एच, सी एच, एस, ओ ये सारे हैं, तो आप क्या लगाओगे? ईएस लगाओगे, ठीक है। और बाकियों के साथ आप क्या लगाओगे? एस लगाओगे। दूसरी चीज, अगर लास्ट में वाई है और वाई से पहले वॉवेल है ना, यहां लिखो, तो आप क्या ऐड करोगे? डायरेक्ट एस। लेकिन अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आप क्या यूज करोगे? सॉरी, वाई को आप रिमूव कर दोगे, वाई रिमूव हो जाएगा और आपको क्या कर देना है? आई ई एस, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको। चलिए फिर आगे सेंटेंस बनाते हैं। तो अगर जैसे मैंने कहा हम, या फिर यहां पे लिखो राम बाजार जाता है, ये लिखा मैंने। अब इसको आइडेंटिफाई करो। देखो सबसे पहले तो ये पता चल गया, है आया है, मतलब ये कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस है तो मतलब वर्ब के साथ क्या, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सब्जेक्ट के तुरंत बाद में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दूसरी चीज, ता है आ रहा है ना, ता है आ रहा है, जो हमें बताता है कि ये कौन सा है? सिंपल सेंटेंस है। तो अब देखो इसको, जैसे मैंने लिखा राम, राम के बाद क्या लिखा? अच्छा मैंने स्ट्रक्चर नहीं बताया आपको, स्ट्रक्चर सेम ही है। राम, राम के बाद क्या लगाएंगे? पहले राम से पूछो, राम काम क्या करता है? सेंटेंस कैसे बनाएंगे? पहले डूअर कौन है? ये राम। राम से पूछो राम काम क्या करता है? जाने का काम करता है। किसका काम करता है? जाने का काम करता है। जाने को क्या कहेंगे? गो। अब देखो ओ आ रहा है ना, और राम अकेला है, तो मैंने कहा था जब ये सारी चीजें आई तो क्या लगानी है? ईएस। मैंने क्या लगाया? ईएस। अभी कहाँ जा रहा है? टू मार्केट। टू क्यों लगाया? गो के साथ आप टू कैरी करते हो, ठीक है। या फिर कहीं भी जा रहे होते हो उस जगह से पहले टू लगाते हो, ठीक है। तो राम गोज टू स्कूल, इसको आप मन में भी आप ऐसे याद कर सकते हो। फर्स्ट मतलब अकेला आया है, ऐसे ये लगानी पड़ेगी, मतलब हेल्प करनी पड़ेगी। कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है।
दूसरी चीज, हमेशा आपको जब भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो तो पहले ये पूछना है, जो सब्जेक्ट है उसका ध्यान रखो, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट से पूछो काम क्या कर रहा है, और जो काम कर रहा है मतलब एक बार काम पता होने के, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उससे क्वेश्चन, आपकी वर्ब आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे देती है। राम जाता है, कहाँ जाता है, मार्केट जाता है। अगर यहाँ कुछ और होता है, ईट या फिर राइट, इस तरह से कुछ होता तो वर्ब आगे भी क्वेश्चन पूछते। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। अगर आप इसका फॉर्मूला या फॉर्मूला लिखवाना चाहते हैं तो देखो ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा है, आपको बस यहाँ क्या लगा देना, ऑब्जेक्ट लगा देना। आए तो ऐसे ही एस वाला मैंने बता ही दिया था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या एस लगेगा इसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा वह हमेशा सबकी मदद करता है। ठीक है, वह हमेशा, वह सबकी मदद करता है। वह कौन है, बॉय है। ही, वह काम क्या करता है, हेल्प करना, क्या करता है, हेल्प करता है। अच्छा ये एडवर्ब है तो इसको ही ऑलवेज हेल्प्स, हेल्प्स क्यों लगा रहे हैं, सिंगुलर है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा। किसकी हेल्प करता है, सबकी, एवरीवन। ही ऑलवेज हेल्प्स एवरीवन। या फिर मैंने कहा वे रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। तो हम क्या करेंगे, दे क्या काम करते हैं, दे खेलते हैं, क्या काम कर रहे हैं, खेलते हैं। क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। कब खेलते हैं, रोजाना। समझे, दे प्ले क्रिकेट डेली, डेली एवरीडे, इस तरह से। अच्छा दे मतलब वे क्या है, एक प्लूरल होता है, तो मैंने कहा था प्लूरल को कोई हेल्प नहीं देते हैं, तो प्ले का प्ले ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म आगे सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग आएगा। सेंटेंस के अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग करें तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट, जो टेंस आएगा वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में दिखेगा। टाइप कौन सा आएगा उसके भी बाद में। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर आगे चलें तो हम इसका नेगेटिव अगर टेंस करें, अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस करें तो नेगेटिव में क्या करना है, देखो नेगेटिव में आता है नॉट, नेगेटिव में आता है नॉट। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो नेगेटिव मीनिंग देते हैं या जिसमें नॉट लगा होता है। अब नॉट की भी एक कंडीशन है, नॉट ने क्या बोला है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगेगा। लेकिन इस वाले सेंटेंस में तो हमारी हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, हमारे पास एक ही वर्ब होती है। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए अब देखो डू मतलब यहाँ पे क्या कर रहे, काम कर रहे हैं। नेगेटिव क्या कहेगा, काम नहीं करना बताएगा। करने को क्या बोलते हैं, डू। नहीं करवा रहे हैं तो नॉट। ठीक है, तो वो काम के लिए मना कर देगा। तो अब देखो ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। हम कैसे कर रहे थे अभी तक, फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा रहे थे। तो जब कभी भी प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी डू, किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और अगर सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, ओ आया है तो एस या ई एस लगा दिया, ई एस लगा दिया, और ये कैसा आएगा, सिंगुलर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलते हैं, और इनके बाद ये नॉट तो आएगा ही। ठीक है, इनके बाद क्या आएगा, नॉट तो आएगा ही। और इनके बाद क्योंकि एक बार हमने टाइम बता दिया, मैंने कहा था ना आपको वर्ब क्या करती है, आपको टाइम बताती है। टाइम कैसे बताती है, इस तरह बताती है। प्रेजेंट टेंस तो फर्स्ट फॉर्म लग रहा है तो मतलब इसने टाइम बता दिया कि कौन से टाइम का है, प्रेजेंट टाइम का है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कौन बताती है, वर्ब बताती है। पास्ट में होती सेकंड फॉर्म लग जाती, सेकंड फॉर्म से पता चल जाता हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो जब इसने टाइम बता ही दिया है एक बार, बार बार टाइम बताने की जरूरत थोड़ी है, तो हम इसको बेस फॉर्म में ही रखेंगे जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आगे ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी लगेगा उसको करते जाएंगे। फिर से देख लो इसको,
डू मतलब क्या होता है, करना। डू को ही क्यों चुना होगा हेल्पिंग वर्ब की तरह, क्योंकि डू क्या है, डू मतलब क्या होता है, करना, काम करने से मना करें, मतलब डू मतलब डू नॉट लगा देंगे, नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरी चीज, डू फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, इसी का ही अगर सिंगुलर फॉर्म बनाए तो क्या बनेगा, एस लग जाएगा। जस्ट मैंने अभी बताया आपको, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एस लगा रहे हैं, तो इसको भी हमने क्या, ओ लग रहा है लास्ट में, तो ईएस आ गया। ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आना ऑब्वियस है, और उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा दे के साथ डू नॉट क्या कर रहे हैं, वो प्ले, नहीं खेलते हैं, क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट। कब नहीं खेलते हैं, डेली, ठीक है। वे नहीं खेलते हैं क्रिकेट डेली, वो डेली क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक। तो मैं एक बार इनको करके बता देती हूँ आपको कि जैसे देखो मैंने लिखा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ठीक है। कुत्ते डॉग्स क्या काम करते हैं, भौंकते हैं। बार्क, अब ये ज्यादा है तो इनकी हेल्प नहीं करेंगे हम, ठीक है। बार्क किस पे भौंकते हैं, अजनबी, एट द स्ट्रेंजर, ठीक है, एट स्ट्रेंजर या एट द स्ट्रेंजर। अब दूसरी बात, अगर मेरे को चाहिए कि ये नहीं भौंकते हैं तो मैं क्या बोलूंगी, डॉग्स। अब डॉग्स है ना, तो क्या करेंगे, डू नॉट बार्क एट द स्ट्रेंजर, ठीक है। अगर इसको ही हम इंटेरोगेटिव बनाएं, इंटेरोगेटिव का सीधा सीधा मतलब है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह बदल लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या बदल लेते हैं, अपनी जगह बदल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं सब्जेक्ट यहाँ पे कर रही थी, सब्जेक्ट वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब जो हमारी क्या है, डू और डज है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आगे कुछ भी है तो, और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो अगर इसको करें तो क्या है ये, जैसे मैंने इसको अगर लिखा तो क्या करूंगी मैं, डू डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, क्या कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। या फिर अगर इसको नेगेटिव करना है तो डू डॉग्स नॉट बार्क एट द स्ट्रेंजर, ठीक है, क्या कुत्ते अजनबियों पर नहीं भौंकते, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। अब चलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो हमेशा किससे बनता है, फर्स्ट फॉर्म से ही सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। आज की क्लास में हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस समझेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी अगर मैं आपको अगर प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर एक साथ समझाऊं। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम क्या करें, प्रेजेंट टेंस को इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग करके समझें। और चलें तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस जस्ट बताया था मैंने, कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद में फर्स्ट फॉर्म, जो कि क्या होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म, इज, एम और आर। देन हम क्या करेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो, और बाकी का बचा हुआ जो भी सेंटेंस आएगा। इसमें क्या आना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस है तो रहा, रही, रहे, और प्रेजेंट कर रहे हैं तो है आ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस है तो है आ जाएगा, पास्ट होगा तो था आ जाएगा, और फ्यूचर होगा तो
गा आ जाएगा। आगे देखो, अगर मैंने कहा वह पढ़ रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूं, रही मतलब लड़की है, तो है से पता चला प्रेजेंट टेंस है से क्या पता चला, प्रेजेंट टेंस है। रहा रही रहे से पता चला कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट टेंस से पता, कॉन्टिन्यूअस से आईएनजी का पता चला, और प्रेजेंट आईएनजी के साथ कौन सी फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी, प्रेजेंट के साथ फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इज, एम और आर। क्लियर? तो देखो इज, एम, आर में अगर पता करें तो मैंने कल में ही बताया था, आई के साथ क्या आता है, एम का एकमात्र फ्रेंड कौन है, आई है। सिंगुलर कौन कौन है, ही, शी, इट और नेम, इनके साथ आएगा इज। और बाकी जो प्लूरल हैं, यू, वी, दे, या फिर कोई भी प्लूरल नेम आ जाएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, आर लगाएंगे। अगर मैंने बोला वे खेल रहे हैं तो क्या करेंगे, दे के साथ क्या आना है, आर, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, प्लेइंग। ठीक है, तो दे के साथ फर्स्ट फॉर्म में कॉन्टिन्यूअस है, रहा रही रहे से पता चल रहा है, तो आईएनजी आएगी जो मेन वर्ब है। समझे? वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। अगर इसको नेगेटिव करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने बताया ना, नेगेटिव में नॉट लगाना होता है, ठीक है, और नॉट की सिर्फ एक कंडीशन है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें अलग से कोई और फॉर्म लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, दे आर नॉट प्लेइंग। ठीक है, नहीं खेल रहे वो। ठीक है, आगे अगर इसको इंटेरोगेटिव करना हो तो इसको यहाँ लेंगे। मैंने कहा था सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, एक दूसरे की जगह चेंज करते हैं। इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, क्या करेंगे, आर दे प्लेइंग, पॉजिटिव किया है अभी मैंने। और अगर नेगेटिव करना हो तो आर दे नॉट प्लेइंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सारे सेंटेंस हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताते हैं। इतना टेंस क्लियर है आपको कॉन्टिन्यूअस में? आगे चलते हैं परफेक्ट टेंस। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस से मैं आपको ये समझा रही हूं, क्योंकि देखो समझने के लिए सिंपल सेंटेंस ही चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप टफ के साथ जा सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें हम, तो क्या कर रहे हैं हम, परफेक्ट टेंस कर रहे हैं। परफेक्ट टेंस मैंने कहा था, परफेक्ट टेंस आ रहा है मतलब क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म किसके साथ लगती है, हैज और हैव और हेड के साथ। अब एक बात बताओ, प्रेजेंट कर रहे हैं, हेड लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म आती है सिर्फ। ठीक है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में फर्स्ट फॉर्म, और परफेक्ट टेंस है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आएगा, अदरवाइज हमारा सेंटेंस बनेगा। अब देखो जैसे मैंने कहा, अब इसमें है ना, लिखते ऐसे हैं कि आगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि आपको चुका, चुकी, चुके आपको क्या बताते हैं कि काम पूरा हो गया है। ठीक है, अगर चुका, चुकी, चुके ये सारे भी ना आए तो आप ये समझो कि आपका जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। कोई भी काम कंप्लीट हो गया है, इट मींस आप परफेक्ट टेंस का यूज करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या मिलेगा, काम का कंप्लीट होना मिलेगा आपको। ठीक है, काम का कंप्लीट होना मिलेगा, कंप्लीट, हाँ सही है। देखो जैसे मैंने बोला वे चले गए, ठीक है, क्या पता नहीं चल रहा हमें कि वे चले गए मतलब काम हो गया है, जाने का काम हो गया है, तो इसको हमें चुका, चुकी, चुके लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जब कभी वर्ब ऐसे आए और लास्ट में वर्ब को दो टुकड़ों में लिखा गया हो, ये हो गया है, ठीक है, इस तरह से कुछ भी आए तो चले गए हैं, क्या करेंगे इसको, दे हैव, क्योंकि दे के साथ क्या लगाते हैं, हैव, और यहाँ पे क्या आएगा, गॉन। अच्छा मैं बता देती हूँ, सिंगुलर के लिए देखो आपकी वर्ब ही आपको बता देती है कि वो किसके साथ आएगी।
हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में एक जन होता है, मतलब कम है, तो कम के साथ हैज आ गया, ज्यादा के साथ हैव आ गया, +1 हो गई। ठीक है, एक से ज्यादा हो तो हैव, एक हो तो हैज। अब दूसरी चीज ये है, आई को आप सबको पता है प्रेजेंट टेंस में आई को हम प्लूरल मान के ही, मतलब प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा आई के साथ। ठीक है, तो ये इतना क्लियर है। इसके साथ क्या आया, सिंगुलर मैंने क्यों लिखा है पता नहीं। तो देखो, दे हैव गॉन। दूसरी चीज लिखो, जैसे मैंने लिखा, मैंने क्या कहते हैं, गृह कार्य कर लिया है। ठीक है, तो मैंने मतलब आई। अच्छा एक चीज और, ये ने जो आता है आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को, तो ने क्या बताता है आपको, कर्ता के बारे में बताता है, डूअर के बारे में बताता है। ठीक है, कर्ता मतलब डूअर। तो आई काम क्या कर रहा है, आई का काम क्या कर रहा है, मतलब कोई काम कर रहा है। आई क्या काम कर रहा है, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव। क्या काम किया, करने का काम किया, क्या काम कर लिया इसने, होमवर्क कर लिया। ठीक है, अगर इसको नेगेटिव करेंगे तो आई हैव नॉट डन होमवर्क। और अगर इसको इंटेरोगेटिव करेंगे तो जगह चेंज कर दो। ठीक है, हैव आई डन होमवर्क। और अगर नेगेटिव करें तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अगर इसको हम कर रहे हैं तो हैव आई नॉट डन होमवर्क। ठीक है, तो ये करेंगे हम। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया होगा। अब चलते परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगला जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बताएगा, परफेक्ट मतलब काम हो गया है, कॉन्टिन्यूअस मतलब चल भी रहा है। तो कुछ हो गया होगा और कुछ हिस्सा अभी भी चल रहा होगा। तो इसमें जो पहचान होती है, देखो प्रेजेंट है तो मिलेगा ही आपको। दूसरी चीज, अगर इसमें क्या मिलेगा, से कर रहा है, से पढ़ रहा है, इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे, मतलब आप पहले से कोई काम कर रहे हो। ठीक है, अभी तक जितना था वो कर लिया, लेकिन अभी भी चल रहा है, मतलब वो काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आप कॉन्टिन्यूटी में हो। तो मैंने इसको कैसे लिखना है हमें, इसके बाद सब्जेक्ट कैसे करना है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वो कौन सी है, हैज और हैव। हैज हैव क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इनके बाद हमें थर्ड फॉर्म देनी है। क्यों, क्योंकि सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म देंगे, या फिर ये कह दूं मैं बीन लगाएंगे, और यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी। लास्ट में सिंस और फोर भी आएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने कहा वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब एक बात देखो, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, मतलब 2 घंटे तो पढ़ लिया, अभी भी पढ़ रहा है, मतलब काम हो भी गया है और कुछ चल भी रहा है। तो वह ही के साथ क्या आएंगे, क्या लगाएंगे हम, हैज, और फिर बीन, काम क्या कर रहा है, पढ़ने का, तो स्टडिंग। ठीक है, अब देखो ये 2 घंटे। अब एक बात बताओ, हम यहाँ पे मैं सिंस भी लिख रही हूँ और फोर भी लिख रही हूँ, ठीक है, और 2 आवर। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, सिंस और फोर, मैंने आपको कहा था फिक्स टाइम है तो आप सिंस, फिक्स टाइम नहीं है तो आप क्या लगाओगे, फोर लगाओगे। अब ये 2 घंटे कौन से वाले 2 घंटे हैं आपको पता है, नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, आप सिंस के साथ जाएंगे, तो सॉरी फोर के साथ जाएंगे। एक सेकेंड, ये क्यों काटा मैंने, तो हम किसके साथ जाएंगे, फोर के साथ, तो हमारा सिंस क्रॉस हो जाएगा। तो ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करूं, या फिर मैंने लिखा आई हैव बीन
सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये सारे आपके फिक्स टाइम में आते हैं, तो आप क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। नेगेटिव करना हो तो आई हैव, आपके जो मेन वर्ब है, मतलब मेन हेल्पिंग वर्ब है ना, वो उसी के बाद आप नॉट लगाते हो, बाकी पीछे कुछ भी ऐड होता रहे। आई हैव नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। और अगर इंटरोगेटिव करेंगे तो हैव आई बीन सिंगिंग, आई बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। और इंटरोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो हैव आई नॉट बीन सिंगिंग सिंस, ये ज्यादा लगा दिएगा, सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको, ये सिंपल, नेगेटिव, कॉन्टिन्यूस, सॉरी इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। आई होप आपको प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास समझ आ जाएगी, और अगर समझ में नहीं आए तो क्लास को फिर से देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आप एक बार अगर क्लास को समझ गए हैं या कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही आपको, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आएगी, और क्लास को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।